गुड मॉर्निंग। मेरा ट्राइपॉड कहीं नहीं मिला मुझे और ये है नेक्स्ट डे की सुबह 7 बज के हो गए हैं 5 मिनट और मेरा छोटे वाला ट्राइपॉड देखो, एक तो सुबह और एक ऊपर से चीज़ ना मिलो तो कितना मुश्किल होता है, कितना गुस्सा आता है। अभी मुझे कितना गुस्सा आ रहा है वो मुझे पता है। खुद पे आ रहा है कि ऐसी जगह क्यों नहीं रखा कि जहाँ से मिल जाए। यहाँ रहता था हमेशा। पता नहीं, चलो तो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। और अभी मुझे बनाना है आलू, यहाँ रख लेती हूँ। मुझे बनाना है ये आलू है और ये टमाटर और हरी मिर्च, सिंपल जीरे वाले आलू बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा तो है व्रत और जिसकी वजह से मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन सोहित के लिए तो तैयार करना पड़ेगा। एक मन करता है कि मैं दोपहर को आके बना लूँ कि काट दो फिर, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है और मुझे आधा घंटा लगेगा पूजा में। और अभी बज गए हैं 7 बज के हो गए हैं 5 मिनट। तो अभी 7 बज के 5 मिनट क्या 10 ही मिनट हो गए होंगे क्योंकि ट्राइपॉड ढूंढा, उठाया, फ़ोन आप लोगों से बात करनी शुरू की तो 10 तो हो गए होंगे। तो अभी फटाफट मैं सोच रही थी चलो कर ही देती हूँ। तब तक मेरा ये गरम हो गया। फ्राई पैन चढ़ाया है मैंने, उसमें बस अब फटाक से घी नी ऑयल डालूँगी, डाल के फटाक से तड़का लगाती हूँ। और काम मेरा ख़त्म हो गया है। रोटी मैंने बना दी है सोहित के लिए। कितनी रोटी बनानी थी? 3 रोटी बनाई है। 2 नहीं बनाते रोटी कभी भी, 4 नहीं रोटी बनाते, क्योंकि जब हमारे यहाँ ना 4 रोटी अशुभ मानी जाती है या 2 रोटी अशुभ मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है? वो इसलिए मानी जाती है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जब दाग लगाने जाते हैं ना, तो उस समय 2 रोटी औरत के लिए बनाई जाती है और 4 रोटी बनाई जाती है हमारे यहाँ जेंट्स के लिए। तो उसकी वजह से। और कितनी सारी बातें हो गई हैं, कितनी सारी। जब टाइम इतना भागा जा रहा है ना, और जब टाइम इतना भागा जाता है तो फिर लगता है कि काम भी इतनी तेज़ी से हो, और काम अगर बीच में तेज़ी से रुक जाए फिर बड़ा गुस्सा आता है। स्पेशली कोई चीज़ ना मिलो तो बहुत गुस्सा आता है। देखो एक साथ ना कितने सारे काम। आप लोगों से भी बात हो रही है, जो मेरी कटिंग है वो भी चल रही है। छोटी छोटी जैसे जैसे हरी मिर्च हो गई वो काट दूँगी, टमाटर काट दिए, प्याज काट दिए मैंने आप लोगों से बात करते करते। और अब सीधा बस मुझे पैन में तेल डाल दिया तो मैं तड़का लगाती हूँ। चलो बनाते हैं अब। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पैन में मैंने डाल दिया था तेल गरम हो गया था तो उसमें डाल दिया मैंने जीरा, और जो लंबे लंबे प्याज काटे हुए थे उन प्याज को मैंने इसमें डाल दिया था। और अब इन्हें सुनहरा होने तक भून लूँगी, हल्का सा सुनहरा होने तक। ये पहले तो मैंने सोचा था आलू जीरा बनाऊँगी सिंपल वाला, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, लंबे वाले प्याज डाल देती हूँ और प्याज डाल करके सिंपल वाला तड़का लगाती हूँ। तो हल्का सा मैंने भुना था, आप देख सकते हैं सुनहरी नहीं हुआ था वो। फिर उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी, और रेगुलर के हमारे हल्दी, हमारा नमक, हमारी मिर्च, और साथ में डाला था मैंने थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। आप किसी भी सब्ज़ी में से डालते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है, चाहे आप धनिया पाउडर, हींग वगैरह कुछ भी ना डालें और सिंपल 1 चम्मच ये डाल दे तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो लीजिए हमारे यहाँ तड़का तो बन गया है, ढक कर के 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद ये देखिए हमारा कितना अच्छे से टमाटर जो है पक गए हैं। हल्का सा इन्हें मैश करूँगी
क्योंकि टमाटर ना खड़े खड़े, वैसे इसमें आलू में आप खड़े भी रखेंगे तो भी अच्छे लगते हैं, सामने से दिखाई देते हैं कि प्याज और टमाटर दोनों खड़े खड़े से। और ये 2 बड़े आलू थे मेरे पास में, इनको मैंने चाकू टुकड़ों में कट कर लिया है, वो डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके 5 मिनट के लिए इनको मैं पकाऊंगी। रखूँगी तो मैं सूखे से ही, तरी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी पकाऊंगी तो जितने भी मसालों का फ्लेवर है वो आलू में चला जाएगा, इसी वजह से। आलू देख लेना, ठीक है। मैं नहा के आ रही बेटा। आज मेरा फर्स्ट पीरियड फ्री है तो मैं बैठी हूँ और स्कूल पहुँच चुकी हूँ। मैं आ गई थी, आप लोगों से बात नहीं हुई, तो अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा चलो मैं बात कर लेती हूँ। अभी कुछ काम नहीं है, सुबह अभी कॉपी चेकिंग भी नहीं है, बच्चे ढंग से आने अभी शुरू हुए हैं, तो अभी फ्री थी तो थोड़ा सा पढ़ रही थी बैठे हुए। चलिए दोपहर को ना घर जाके बात करती हूँ, अगर ऐसे यहाँ पे बात करना ना तो अच्छा नहीं लगता। हम जहाँ जिस काम के लिए आए हैं वही काम अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6 बज के भी 7-8 मिनट हो चुके हैं और मैंने की है अभी प्रेस अपने स्कूल के कपड़ों पे। कल मैं अपने कपड़े शाम के समय नहीं रख पाई थी क्योंकि मैं आई थी लेट। मैं आई थी लगभग आप लोगों से सुबह के समय बात करके ना, तो रात जो मेरा काम था वो तकरीबन 8:45 बजे ख़त्म हुआ था और मैं 8:45 बजे घर आई थी। उसके बाद खाना वाना बनाया, काम किया और स्कूल से आने के बाद ही तुरंत मैं चली गई थी। तो अभी आज मैं घूमने नहीं गई, बहुत काम लिपटा पड़ा था। 2 दिन से मैं लगातार अपने उस काम में लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा घर का जो काम था वो सारा छूटा हुआ था। बस सिर्फ ये है कि 3 टाइम खाना बनाया, बर्तन साफ़ किए और हल्का फुल्का आगे झाड़ू पोछा कर दिया, बस यही चीज़ें चल रही थी। और व्लॉग भी मेरा ये परसों, कल और आज तीसरा दिन है और 3 दिन में बस जो मैंने बनाया है 1-2 चीज़ें वो रिकॉर्ड की हैं, बाकी और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। कल सुबह जो बनाया था और परसों सुबह जो बनाया था। किचन मैं कर चुकी हूँ मेरी, देखिए एकदम साफ़ सुथरी मेरी किचन पड़ी है। नाश्ता बना दिया है सोहित के लिए, सोहित सिर्फ बनाना शेक लेगा और मैंने अपने लिए चाय बना दी है। आटा रखा ही है, बस फट से अब रखा है, मतलब बना दिया है, बना करके रखा हुआ है। और आज मैंने जितने मेरे कपड़े थे घर के वो सारे कपड़े लगाए, जितने प्रेस हुए थे सारी डस्टिंग वस्टिंग की, शूज़ वगैरह सारे ठीक किए क्योंकि बच्चा है रख करके, जैसे अभी ट्यूशन में गया है, जल्दी में भाग करके छोड़ के चला गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें थोड़ी बिखरी पड़ी थी, वो सारा काम किया। और कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद, यानी 3-4 दिन बाद मैं आज आप लोगों से मिल रही हूँ, ब्लॉग कर रही हूँ, इसीलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं गया। मैंने ब्लॉग नहीं डाला पिछले 3 दिन से, 4 दिन से। क्या करूँ, अकेली हूँ ना। चलो तो आज ये व्लॉग मैं शाम तक ज़रूर एंड करूँगी, जो मैं करती हूँ। अभी तो बस तैयार होना है, स्कूल जाना है और रोटी सेकनी है। चलिए मिलती हूँ आपसे। ये मेरा हाथ कट गया, ये बहुत गहरा कटा है, देख छोटा सा चाकू से, क्या पिलर से कटा है। ऐसे वाला पिलर है जो हाथ में ऐसे पकड़ के ना छीलते हैं। वैसे मेरा कभी भी हाथ जो है कटते नहीं हैं, जलते नहीं हैं किचन में। और मुझे दिख रहा था, मेरे मन में आया एक बार कि मैंने कि नहीं, पकड़ने की जगह कम है, क्योंकि लौकी तो मैंने छील दी, कट भी कर दी, दाल भी भिगो दी, पर बस अब मन नहीं है तड़का लगाने का। आगे लगाती हूँ, अब जाती हूँ नहाने। तो चलिए फिर मैंने तड़का लगाना शुरू किया। मैंने कि नहीं, दोपहर को नहीं बनाते हैं, अभी बना के जाते हैं, काम भी ख़त्म होगा, फिर आके ना ढंग से खाना तो खाया जाएगा। दोपहर को जो भाग दौड़ होती है, आके थक जाते हैं सबसे पहले तो, कि वो थकान में फिर खाना खाना मुश्किल होता है, बनाना मुश्किल होता है। तो मैंने जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया था, और जब हींग चटक गया तो फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिया था।
तो हल्का सा मैं प्याज को भून लूँगी। और ये चने की लौकी और दाल, अगर कोई बच्चा लौकी ना खाए और अगर आप उसे चने की दाल में डाल करके ऐसे बना करके देंगे तो वो खा लेगा। मेरा तड़का हो गया है और यहाँ पर मैंने काटे हुए हैं टमाटर और हरी मिर्च, उसमें डाल दिए है लाल मिर्च, नमक डाल दूँगी, यानी कि जो सूखे मसाले हैं हमारे, हल्दी पाउडर डालूँगी और किचन किंग पाउडर डालूँगी मैं थोड़ा सा। आजकल मैं इन्हीं चीज़ों से बना रही हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाली है। इन्हीं चीज़ों से आजकल बना रही हूँ और कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डाल रही हूँ। धनिया मेरा ख़त्म हो रखा है, एक दिन मैंने सुखाया भी था, नहीं पीस पाई, यानी मैं किचन में इतना नहीं लग पाई। आप लोगों को पता है कि मेरे ब्लॉग्स भी आगे पीछे हो रहे हैं, लेट चल रहे हैं काफ़ी पिछले कई दिनों से, लगभग 10 दिनों से। तो मैं अपने अब व्लॉग बंद कर रही हूँ। जो पिछले व्लॉग है वही डालूँगी। जन्माष्टमी तक के व्लॉग मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ पर मेरा तड़का हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया है वो जो मसाले डाल करके मैंने टमाटर रखे थे, वो पूरा का पूरा मसाला, और पानी डाल करके इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। टमाटर को अच्छे से ये टमाटर पक जाएंगे। तो हाँ, मैं कह रही थी कि जो मेरे व्लॉग्स वगैरह हैं अब आगे रेगुलर हो जाएंगे। अभी मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी जब तक का मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं होते, समय पे नहीं आते मेरे। तो मैं पिछले जन्माष्टमी तक के ही व्लॉग डालूंगी आपके पास, 2-3 जो मेरे पास रखे हुए हैं, यानी आज कल परसों 3 दिन तक। फिर उसके बाद मेरे नए व्लॉग आप लोगों के साथ आएंगे। तो मेरे टमाटर गल गए थे, अच्छे से पक गए थे, उनको मैंने मैश कर लिया है। और यहाँ पर लौकी जो मैंने काट के रखी है वो डाल दूँगी, साथ में डाल दूँगी जो चने की दाल मैंने भिगो करके रखी थी। तो आप लौकी में जब चने की दाल डालते हैं तो लगभग आधा घंटे के लिए आप दाल को भिगो करके लिए छोड़ देना, क्योंकि चने की जो दाल होती है वो थोड़ा समय लेती है गलने के लिए, और लौकी जो है बहुत जल्दी से गल जाती है। गलने का मतलब आप जानते हैं मेरा, हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में, यानी पक जाती है। तो आप चने की दाल को लगभग आधा पौना घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे, नहीं तो दाल कच्ची रह जाएगी और आपकी लौकी बड़े अच्छे से मैश हो जाएगी आपकी दाल में। तो दोनों चीज़ों का टेक्सचर रखने के लिए, सामने दिखने के लिए आपको चने की दाल को भिगो के रखना पड़ेगा। तो बंद कर दिया है मैंने, पानी डाल दिया है खूब अच्छे से, क्योंकि ये बिल्कुल सूखी वाली जो लौकी बनते हैं ना वो अच्छी नहीं लगती, इसमें थोड़ा पानी होना ज़रूरी है। और ये सच में वास्तव में बहुत टेस्टी वाली सब्ज़ी बनती है, बना करके देखिएगा, और बनाएंगे तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा काम ना, सारा काम ख़त्म हो गया। बस अब जो है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पोछा कर देती हूँ, अपना काउंटर टॉप जो है वो क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, कि जब मैं दोपहर को आऊँ तो मुझे बहुत गंदा सा ना लगे। सब्जी बन जाएगी तो मैं उसे एक बार चेक करके और खोल के देखकर और कटोरे में खाली करके रख के चल जाऊँगी, या फिर ऐसा करूँगी कि उसको ऐसे छोड़ दूँगी, थोड़ा सा मैं ढक्कन खोल दूँगी उसका, इतना कि उसमें से सिर्फ हवा क्रॉस होती रहे और ठंडी हो जाए, ख़राब ना हो। गरम तो जल्दी से ख़राब हो जाती है ना। और समय 8 बजने में है, मैं देखिए 8 बजने में है 10 मिनट। काम मेरा टोटल ख़त्म हो गया है, मैं तैयार हो गई हूँ, बस दुपट्टा लेना बाकी है। और मेरी जो चप्पल वगैरह है ये भी पहन लेती हूँ अभी, मतलब छुट-मुट से जो काम होते हैं ना वो रखे रहते हैं। पर्दे भी ठीक कर देती हूँ। अब मैं पूरे घर में घूमकर एक बार ये देखूंगी कि कहाँ क्या कमी है। आज मेरा टोटल काम ख़त्म हो गया। दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, देखिए किचन, बस ये कैसरोल रखा है, घर, बेड दिखाऊं, और वो तो होता ही है, कमरा मेरा कभी गंदा नहीं होता। अंधेरा है अगर दिख रहा हो आपको। हाँ, 2 चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि अंदर टॉवल डाल के जाना पड़ता है। मेरे वाला टॉवल पड़ा है
इधर से ये सोहित का टॉवल है और उधर खिड़की पे मेरा टॉवल है, 2 चीज़ें तो पड़ी हुई हैं। और बस पानी नहीं पिया सुबह से, एक बार पिया था बस। ठंडा नहीं है ज़्यादा, सुबह भरी थी ना तो हल्का सा ठंडा है। आधा लीटर तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और जब जाऊंगी एक बार तब पी लूँगी, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। स्कूल में जाने के बाद ना मुझे प्यास नहीं लगती, बहुत कम प्यास लगती है। आवाज़ आ रही होगी सीटी की। चलो देखो आज मेरा कितना सारा काम ख़त्म हो गया। दोपहर के लिए मेरे पास अब यह है कि आके रोटी सेकनी है और जो बर्तन होंगे वो करना है। फिर आज मैं एडिटिंग करूँगी क्योंकि मेरा ब्लॉग नहीं गया 3-4 दिन से और मुझे टाइम भी नहीं लगा। तो करती हूँ इस वीडियो का एंड फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।